कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पर नहीं रहते, वो नस्लों की यादों में जिंदा रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लॉलीवुड के रांझे एजाज दुरानी की। वो चेहरा जिसे देखकर पंजाब की मट्टी बोलती थी, जिसकी आंखों में इश्क था और लहजे में वफा, जिसने मिर्जा जट बनकर मोहब्बत की दास्तान अमर कर दी, जिसने हीर रांझा में रांझा बनकर साबित कर दिया कि असल मर्द वही है जो मुश्किल तरीन हालात में भी अपना इश्क निभाए। उन्होंने मैडम नूरजहां जैसी मलिका से शादी की, दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और फिर एक दिन खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन सवाल ये, आखिर लॉलीवुड के नकादों ने उन्हें वो क्रेडिट क्यों नहीं दिया जिसके वो असल हकदार थे? क्या वाकई हीर रांझा सिर्फ फिरदौस और अजमल की फिल्म थी या उसके असल हीरो एजाज दुरानी थे? आज हम खोलेंगे लॉलीवुड के उस गुमशुदा हीरो की जिंदगी के वो राज जिन पर वक्त ने गर्द डाल दी। ये सिर्फ एक अदाकार की कहानी नहीं, ये इश्क, शोहरत, शादी और खामोश जुदाई की कहानी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको पाकिस्तानी सिनेमा की ऐसी भूली हुई सुनहरी दास्तानें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी एक किरदार के साथ हमेशा जुड़ जाते हैं। जिस तरह हीर का जिक्र आते ही फिरदौस का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, उसी तरह रांझे का नाम लिया जाए तो एजाज दुरानी याद आते हैं। एजाज दुरानी लॉलीवुड के वो अनोखे अदाकार थे जिन्होंने बहुत खामोशी से अपना सफर मुकम्मल किया। उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर नहीं किया, ना कभी शोहरत के पीछे भागे, ना ही कभी किसी मैगजीन में उनका कोई बड़ा इंटरव्यू देखने को मिला। वो पर्दे पर जितना बड़ा नाम थे, हकीकी जिंदगी में उतने ही सादा और खाकसार रहे। उनके रांझे और मिर्जा के किरदारों को आवाम ने दिल से अपनाया। 1959 में उनकी शादी मैडम नूरजहां से हुई जो 1971 तक कायम रही। 1935 में जलालपुर जट्टा में पैदा होने वाले एजाज दुरानी ने 1956 से लेकर 1984 तक फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। एजाज दुरानी की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि उन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों में यकसा कमाल दिखाया। कुछ फिल्मी नकाद ये मानते हैं कि एजाज दुरानी की कामयाब फिल्मों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ये कहकर क्रेडिट उनसे छीन लेते हैं कि उन फिल्मों की कामयाबी में उनका किरदार ज्यादा नहीं था। यह सरासर नाइंसाफी है। जिस तरह फिल्म के बाकी अदाकारों को क्रेडिट मिलता है, उसी तरह एजाज दुरानी को भी मिलना चाहिए। 1956 में उनकी पहली फिल्म हमीदा रिलीज हुई और वही फिल्म कामयाब हुई। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था और एजाज दुरानी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ गईं। राज, 16 आने, गुलबदन, इज्जत, दो रास्ते, फरिश्ता और दीगर यादगार फिल्में हैं। उसके बाद उनकी फिल्म लाखों में एक आई, जिसे रजा मीर ने बनाया था। ये मुस्तफा कुरैशी की पहली फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। इस फिल्म में शमीम आरा ने एक हिंदू लड़की का किरदार किया। फिल्म की कहानी, मुकालमे और नगमात आज भी याद किए जाते हैं। फिर 1967 में उनकी पंजाबी फिल्म मिर्जा जट रिलीज हुई। ये फिल्म सुपरहिट हुई। मिर्जा साहिबा की इश्किया दास्तान पर पाकिस्तान में जितनी फिल्में बनी उनमें से ज्यादा कामयाबी मिर्जा जट को मिली। बाद में इस कहानी पर जो 2 फिल्में बनी वो बॉक्स ऑफिस पर चल न सकी। 1968 में हसन तारी की फिल्म बहन भाई आई, जिसमें रानी दीबा, तलत, नदीम, कमाल और असलम परवेज जैसे बड़े नाम थे, लेकिन एजाज दुरानी का किरदार सबसे अलग नजर आया। अगर रांझे और जरका के उमार को एक तरफ रख दिया जाए तो बहन भाई का किरदार यकीनन उसका नाकाबिले फरामोश किरदार है। खास तौर पर फिल्म में सिगरेट पीने का उनका अंदाज इस कदर मकबूल हुआ कि लोग उनकी नकल करते थे। अकमल की वफात के बाद पंजाबी फिल्मों में जो खला पैदा हुआ उसे एजाज दुरानी ने हबीब के साथ मिलकर बड़ी हद तक पुर किया। 1969 में रंगीला की जाती फिल्म दिया और तूफान में भी उनकी अदाकारी को सराहा गया। उस साल रियाज शाहिद की शाहकार फिल्म जरका आई, जिसमें नीलू आगा, तालिश, अलाउद्दीन और साकी के साथ एजाज दुरानी ने भी अपने किरदार से मुकम्मल इंसाफ किया। उनकी मशहूर पंजाबी फिल्मों में मिर्जा जट, मुराद बलोच, हीर रांझा, सजना दूर दिया, इश्क न पुछे जात, तेरे इश्क नचाया और दीगर शामिल हैं। 1971 में उन्होंने अपनी जाती फिल्म दोस्ती प्रोड्यूस की, जिसमें शबनम रहमान, आगा तालिश और रंगीला शामिल थे। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब हुई। इस गीत के आज भी लोग दीवाने हैं। ए हमीद की मौसीकी, कतील शफाई, कलीम उस्मानी और तनवीर नकवी के लाजवाब बोलों ने इस फिल्म को अमर कर दिया। एजाज दुरानी को ये एजाज भी हासिल है कि पाकिस्तानी फिल्मों का सबसे मकबूल ओमानवी गीत जहाँ बहारा रश के चमन, उन पर ही फिल्म बंद हुआ। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने एजाज दुरानी को लॉलीवुड का रांझा बनाया। 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म हीर रांझा। इससे पहले भी हीर और हीर सियाल के नाम से फिल्में बन चुकी थी, लेकिन जैसे शोहरत और मकबूलियत को हीर रांझा ने छुआ उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अहमद राही के लिखे गीत और मुकालमे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी और मसूद परवेज की हिदायतकारी ने इस फिल्म को क्लासिक बनाया। इस फिल्म में हर अदाकार ने कमाल किया, लेकिन ज्यादातर नकादों ने क्रेडिट सिर्फ फिरदौस और अजमल को दिया। उनके नजदीक ये फिल्म हीर और कैदों की फिल्म थी। इसमें कोई शक नहीं कि फिरदौस और अजमल ने यादगार अदाकारी की, लेकिन क्या रंगीला, मुनव्वर जरीफ और सलमा मुमताज की अदाकारी को नजरअंदाज किया जा सकता है? सबसे बढ़कर एजाज दुरानी ने रांझे का किरदार खूबसूरती से निभाया। अगर कैदों को पंजाब की गैरत की अलामत कहा जाता है तो रांझा भी पंजाब की शुजात और वफा की अलामत है। वो किरदार जिसने मुश्किल तरीन हालात में भी इश्क निभाया। हीर की मौत के बाद रांझे ने कैदों को मारा, फिर खुद भी दुनिया छोड़ दी। अगर फिरदौस ने हीर में जान डाल दी तो ये कहना गलत ना होगा। एजाज दुरानी जैसे वजीह शख्स को ही रांझा बनना चाहिए था। उस दौर में ये अफवाहें गर्दिश करती थी कि एजाज दुरानी को सिर्फ इसीलिए फिल्मों में लिया जाता है क्योंकि वो मैडम नूरजहां के शौहर हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि मैडम नूरजहां ने ऐलान कर रखा है कि वो सिर्फ उन्हीं फिल्मों के गीत गाएंगी जिनमें एजाज दुरानी होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि एजाज दुरानी हर फिल्म में नहीं होते थे और मैडम नूरजहां ने दूसरे अदाकारों की फिल्मों में भी लाजवाल
मलकीत का है। 80 की दहाई में वो कुछ अरसे के लिए फिल्मों से दूर रहे, फिर 1984 में अपनी जाती फिल्म शोले बनाई जिसे यूनुस मलिक ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इसमें सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के साथ एजाज दुरानी ने खुद भी किरदार अदा किया। उनकी जाती प्रोडक्शन में हीर रांझा 1970, दोस्ती 1971, शोले 1984, मौला बख्श 1988 और बाजीगर 1993 शामिल है। बाजीगर के अलावा बाकी तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। कुछ फिल्मी पंडितों का मानना है कि एजाज दुरानी से उनकी सलाहियतों के मुताबिक काम नहीं लिया गया। अगर हसन तारिक बहन भाई में उतना बेहतर काम न ले सके तो बाकी हिदायतकार क्यों नहीं ले सके। हीर रांझा के अलावा मिर्जा जट में भी उन्होंने जो किरदार किया वो आज तक याद है। इस कहानी पर बाद में शाहिद और यूसुफ खान की फिल्में आई लेकिन वो फ्लॉप हुई, जबकि आवाम ने मिर्जा के रूप में सबसे ज्यादा एजाज दुरानी को ही पसंद किया। मैडम नूरजहां से एजाज दुरानी की 3 बेटियां हैं जिनके नाम हिना, शाजिया और नादिया हैं। यकुम मार्च 2021 को 86 साल की उम्र में लॉलीवुड का ये अजीम अदाकार और फिल्म साज दुनिया से रुखसत हुआ। वो खामोशी से आया, काम किया और चला गया, लेकिन पीछे रांझे और मिर्जा जैसे किरदार छोड़ के जिन्हें पाकिस्तानी सिनेमा कभी नहीं भूलेगी।